वेलकम टू अनुरुति ज्योतिष केंद्र। केपी एस्ट्रोलॉजी रत्न का चुनाव केपी के हिसाब से कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा केपी एस्ट्रोलॉजी से अगर हम वैदिक को देखें तो वैदिक में जो रत्नों को देखा जाता है वो कैसे देखा जाता है और कैसे पहना जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है 1 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पर अगर वैदिक के हिसाब से रत्न पहनना है तो ये मेष लग्न की कुंडली है, तो पहला हो गया यहाँ पर आपका मंगल। दूसरा अगर हम देखें रत्न तो वो हो गया सूर्य, और अगर तीसरा देखें हम यहाँ तो वो हो गया गुरु। तो यहाँ पर आपको ये मंगल का रत्न, सूर्य का रत्न और गुरु का रत्न ये आपको जीवन भर पहन सकते हैं आप, क्योंकि ये हो गई लग्न, ये हो गया आपके इष्ट देव और ये हो गया आपका गुरु। गुरु का पुखराज पहन सकते हैं आप। तो ये 3 रत्न यहाँ पर रिकमेंड कर दिए जाते हैं। अब मान लें कि मंगल यहाँ से आप सूर्य को यहाँ से ले लें, अगर सूर्य यहाँ पर 8वें घर में बैठे हैं तो भी इसका रत्न पहना देते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में जाता है जब तक कि वो विपरीत राजयोग में ना आ जाए तो उसका रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब अगर यहाँ पर मंगल की बात करूँ, यहाँ पर मंगल यहाँ पर है, मंगल पहला लग्न मंगल मतलब मेष, और अगर मंगल यहाँ पर आके बैठ जाए 6, 8, 12 में तो ये विपरीत राजयोग भी नहीं बनेगा, क्योंकि लग्नेश अगर 6, 8, 12 में चला जाए तो विपरीत राजयोग नहीं होता, मतलब कुंडली का सत्यानाश होता है 6, 8, 12 में जाने का। लग्नेश हर चीज़ कमज़ोर हो जाएगी, हर चीज़ क्या हो जाएगी, नाजुकी। ये वैदिक का नियम है, तो भी इसका रत्न नहीं पहना। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे ज्योतिषियों को देखा हुआ है कि लग्नेश भी अगर 6, 8, 12 में चला जाए तो उसका भी रत्न वो पहना देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर वैदिक के हिसाब से, वैदिक का प्योर वैदिक का नियम बता रहा हूँ कि अगर गुरु, जैसे यहाँ पर पुखराज की बात करें 9वें घर में गुरु हैं, अब गुरु अगर जाके 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग में यहाँ बैठ जाए तो आप उसका रत्न तो पहना देंगे, ठीक है, एक बार कंसिडर हो सकता है। लेकिन 6 विपरीत राजयोग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे छोटी मोटी बीमारी तक ले जाना, मृत्यु तक ले जाना, बाहरी खर्चों तक ले जाना, कोर्ट कचहरी तक ले जाना, मतलब मैक्सिमम पे ले जाना, फिर वहां से वापस लाना। तो आप रत्न पहनाकर मैक्सिमम, जैसे अब मैं बात करूं कि मृत्यु तक मैक्सिमम ले जाएंगे गुरुदेव, फिर वहां से वापस लाएंगे, तो वापस जरूर ले आएंगे लेकिन ले भी वहां तक जाएंगे। विपरीत राजयोग का मतलब यही है, कठिन, सरल और विमल। तो यहाँ पर जो वैदिक के हिसाब से चुनाव है रत्नों का, अगर लग्न और पंचम और नवम हाउस के रत्न आप पहना रहे हैं और वो 6, 8, 12 में बैठे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, ये मैं आपको 100% बताता हूँ। तो यहाँ पर मंगल का मूंगा, सूर्य का माणिक्य, तो आप इस तरह से इन रत्नों पर बहुत सोच समझ कर काम करें। मेरे पास अगर कोई रत्न का पूछने आएगा तो मैं तो सारी कुंडलियाँ मिलाऊंगा। सारी कुंडलियों में से जो बेस्ट है, केपी है, वैदिक है, जैमिनी है, लाल किताब है, तो उस तरह से वो बहुत ही देख के रत्न पहनना चाहिए। बाकी रत्न अगर गलत पहन लिए हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। पूजा गलत कर ली, इशू नहीं है। अगर आपने मंत्रों का जाप किया, गलत भी किया, मतलब तो उसका असर खराब नहीं होता। मंत्र कभी गलत असर नहीं देते, लेकिन यहाँ पर अगर रत्न गलत है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो बहुत सोच समझ कर पहने। अब आ जाते हम वैदिक की बात करें लिए हमने, अब हम आते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी में बेसिकली जो इम्प्रूविंग हाउसेस है वो तो 1, 3, 10, 11 है ही। इसके अलावा और इम्प्रूविंग हाउसेस कौन कौन से? केपी में इंप्रूविंग हाउसेज होते हैं 1, 2, 3, 6, 10 और 11, ये इंप्रूविंग हाउस है। उसके अलावा 8, 12 को सिग्निफाई कर ले, ये मैं भी समझाता हूँ क्या है। तो सबसे पहले जो केपी में जो मेन जो सिग्निफाई मतलब इंप्रूविंग हाउसेज हैं वो 1, 2, 3, 6, 10, 11 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी केपी में 1, 3, 10, 11 के अलावा किसी का रत्न नहीं पहनना है, ठीक है। 1, 3, 10, 11, यहाँ पर मैं 2 और 6 को छोड़ रहा हूँ। 2 और 6 का रत्न आपको नहीं पहनना है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, नियम के हिसाब से ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ग्रह 8 और 12 को सिग्निफाई कर जाए, वो कितना भी अच्छा ग्रह हो, नेचुरल बेनिफिक हो, वो आपका गुरु हो, सूर्य हो, आपका बेसिकली इसके अलावा जितने भी बेनिफिक ग्रह बताए जाते हैं, कोई भी ग्रह मतलब सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध कोई भी हो, उसका रत्न आप कभी मत पहनिए, ठीक है। अब अगर कोई भी ग्रह 8 और 12 भाव को सिग्निफाई कर जाए, 8वें और 12 को, तो उसका भी रत्न नहीं पहनना है, ठीक है। फॉर्चूना पॉइंट का रत्न हमेशा पहने। फॉर्चूना पॉइंट कैसे बनता है मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ भी एक समरी जरूर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह 3, 1, 12, 11, 10, अगर 12 और 8 को सिग्निफाई करे तो उसका गलती से नहीं पहनना है। अगर 1, 3, 10 और 11
ही सिग्निफाई करता है तो ही पहनिए। बहुत मजबूरी है तो दूसरे घर का रत्न आप पहन सकते हो, और बहुत ज़्यादा मजबूरी है, छठे का तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, दूसरे को आप पहन सकते हो। तो यहाँ पर अगर ये 1, 3, 10 और 11 को ग्रह सिग्निफाई कर रहा, आंख बंद करके पहन लीजिए, लेकिन उसका फल आपको उसके डीबीए दशा भुक्ति अंतरा में ही मिलेगा। अब फॉर्चूना पॉइंट, मैं फॉर्चूना का वीडियो पूरा अलग से डाल चुका हूँ 8, 10, 12 मिनट का, उसको आप देख लीजिए। फॉर्चूना पॉइंट मतलब लग्न की डिग्री प्लस मून की डिग्री, जो भी वो डिग्री है उसको सन की डिग्री से माइनस कर लीजिए, जो भी आता है वो उस हिसाब से फिर आप उसका रत्न पहन सकते हैं। जैसे यहाँ पर 294 आ रहा है, 294 यानी मकर, मकर यानी शनि, शनि का रत्न क्या होगा, शनि का रत्न होगा नीलम, तो नीलम आप पहन सकते हैं, ये 100% डैम श्योर है। अब अगर ये, अब हम शनि की बात करें, शनि अगर इंप्रूविंग हाउसेस को भी सिग्निफाई कर जाए तो ये सोने पे सुहागा, मतलब यहाँ पर शनि 3, 11, 10 या 1 को सिग्निफाई भी कर जाए और फॉर्चूना भी बन जाए तो समझ लीजिए जीवन भर के लिए क्या हो गया। अब चौथे घर से रिलेटेड सारी सुख सुविधाएं क्या होंगी, मिलना तय है। अब ये कैसे होता है, 0 से 30 मेष, 30 से 60 वृषभ, 60 से 90 मिथुन, 90 to 120 इस तरह से कर्क, 120 to 150 सिंह, 150 to 180 कन्या, 180 to 210 तुला, 210 to 240 वृश्चिक, 240 to 270 धनु, 270 to 300 मकर, 300 to 330 कुंभ, 330 to 360 मीन। तो यहाँ पर कितना आया था हमारा 294 किसके अंतर आ रहा था, अंतर्गत आ रहा था, 294 आ रहा था मकर के अंतर्गत, इसलिए हमने मकर को फॉर्चूना यहाँ पर मान लिया। मकर के राशि स्वामी कौन है, शनि, तो शनिदेव का रत्न नीलम, नीलम आप इसमें, अगर ये कंडीशन बता रहा हूँ, बाकी आप फॉर्चूना वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी लग्नों के हिसाब से बनाया हुआ है कि क्या फॉर्चूना बनेगा तो आप क्या पहन सकते हैं। तो ये वीडियो था रत्नों पर, कौन सा रत्न पहनना है वो रत्न आप यहाँ पर फॉर्चूना के हिसाब से, या कौन सा सिग्निफिकेटर, कौन सा ग्रह किस ग्रह को सिग्निफाई कर रहा है उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। तो ये था रत्नों पर वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैं किसी पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आप जाके कालसर्प की पूजा कराए हैं, अब आप जाकर वहाँ पर मंगल दोष का निवारण कराएं, वेल एंड गुड है, आप करा लें, पर उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। फायदा होता है जब मंत्रों का उच्चारण होता है लाखों में, लाख, 2 लाख, 11 लाख इस तरह से जब मंत्र जाते हैं तो एक्चुअल जो आपके जीवन में नहीं होना है, जो अनहोनी होनी है उसको आप रोक सकते हैं, और जो बुरा होना उसको रोक के अच्छाई की ओर ला सकते हैं। लेकिन उसमें मंत्रों का उच्चारण या फिर रत्न, और रत्न भी कब काम करेगा, जब दशा भुक्ति अंतरा आएगी तभी वो पूरी तरह से काम कर पाएगा। और मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर के लिए, तो मंत्र भी सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, दशा के हिसाब से, अंतर दशा के हिसाब से। तो ये वीडियो था बेसिकली रत्न पर, तो केपी के हिसाब से रत्न मैंने बता दिए, वैदिक का भी यहाँ पर समरी दे दी, फॉर्चूना को भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई दिक्कत है, बहुत तेज बोला है मैंने, या कोई नेगेटिव कमेंट भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, समझ नहीं आया है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और हाँ, सिंपल एक कुंडली का डेट टाइम वर्थ देख के, मुझे रत्न के बारे में आप पूछेंगे तो बहुत असंभव है, पूरा कुंडली का विश्लेषण करा लें, उसमें मुझे समय लगता है, हफ्ते 10 दिन का मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ बहुत लगातार आ रही होती हैं। तो ये था वीडियो देखने के लिए थैंक्स।